Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel English Zone. First of all, I am very sorry for being such inconsistent. Although being inconsistent is not my trait, yet some obligations are there that need your attention. There have been some issues with my health and there are still some. हालांकि ये हेल्थ इश्यूज अभी कुछ दिन बने रहेंगे और जैसे और जब भी मुझे लगा कि नहीं मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ अपलोड कर सकता हूँ मैं करता रहूँगा टिल देन एक्सेप्ट माय वीकेस्ट अपोलॉजी ओके और हम इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं ओके प्रीवियस वीडियोस में मैं पीवाई क्यूज का सीरीज शुरू किया था उसमें वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का 100 वर्ड हमने कराया था आज हम देखते हैं स्पॉटिंग द एरर के कुछ क्वेश्चंस ओके और स्पॉटिंग द एरर के जितने भी पिछले 3 4 5 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में उन सबको एकत्रित कर कर करीब 700 क्वेश्चंस स्पॉटिंग द एरर्स से हम आपको यूआई क्यूज के रूप में कराएंगे चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है फिर मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली देखो जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं प्लूरल बन जाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया प्लूरल बन गया इनके साथ वर्ब क्या आए हैं हमारे प्लूरल है यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस ठीक है मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड ओके ये भी सेंटेंस हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है ठीक है रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था लेकिन क्या दिया ये इन्फॉर्मेशन से दिया है कभी भी इन्फॉर्मेशन में हम एस या एस लगाकर उसको हम प्लुरल नहीं बनाते हैं ठीक है ना ये हमारा इन्फॉर्मेशन होता है इन्फॉर्मेशन होता है या अगर एक कई सारे इन्फॉर्मेशन को यूज करना है कई सारे इन्फॉर्मेशन की बात करना है तो ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे हम ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यूज करेंगे ठीक है ना इन्फॉर्मेशन कभी यूज नहीं इन्फॉर्मेशन में हम एस या एस कभी नहीं लगाएंगे जस्ट लाइक जैसे आप स्टेशनरी हो गया स्टेशनरी हो गया ठीक है ना लगेज हो गया ठीक है सीनरी हो गया फर्नीचर हो गया तो इन सब के साथ ना हम एस लगाकर इनको प्लुरल नहीं बनाते हैं हम इनको सिंगुलर ही रखते हैं ठीक है ना तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो हमारा एरर कहाँ पे है इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन नहीं होगा क्या होगा इंफॉर्मेशन होगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कह रहा है कि एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल एवरी स्टूडेंट्स एवरी स्टूडेंट्स जब हमारा ईच एवरी इधर नीदर का प्रयोग हम एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं ना तो उनके साथ जो नाउन जुड़ता है वो क्या होता है हमारा हरदम सिंगुलर होता है ईच एवरी ईदर नीदर इनके साथ जो नाउन जुड़ेगा ना वो हरदम नाउन क्या होगा सिंगुलर होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा ओके सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा ये आप हरदम ध्यान देंगे ईच एवरी इधर नीदर के साथ जो नाउन जुड़ तो एवरी स्टूडेंट्स नहीं हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा एवरी स्टूडेंट होगा एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली ठीक है ना
डिसाइडेड टू, ट्रेवल टू दिल्ली, ठीक है। डिसाइडेड, ठीक है। पास्ट में डिसाइडेड के साथ प्रीपोजिशन टू, ठीक है। ट्रेवल टू, ठीक है, प्रीपोजिशन। फिर क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए, हमारे उद्देश्य के लिए प्रीपोजिशन टू आता है, तो टू विटनेस, क्या देखने के लिए, द रिपब्लिक डे परेड, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल के इसी समय, अगले साल तक, आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, आई विल हैड मतलब इस, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक, ठीक है ना। अगले साल इस समय तक यानी फ्यूचर की बात करना है ना। तो जब सेंटेंस हम सॉल्व करते होते हैं ना, स्पॉटिंग द एरर, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ जो अदर वर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं वो ध्यान देते हैं। फिर वर्ब जो है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं वो ध्यान देते हैं। और वर्ब का हम टाइम एंड टेंस ध्यान में देते हैं, ध्यान में रखते हैं कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है या प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये किसका, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल इस समय तक, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है ना, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहा है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। आई विल, यहाँ तक भी कोई गलती नहीं है, फ्यूचर की बात, आई विल हैज प्रॉब्लम, ओके, हैज प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जब भी हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं ना, तो मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ जो वर्ब होता है ना, वो वर्ब का बेस फॉर्म हम यूज करते हैं, ठीक है ना, हरदम। तो आई विल हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब, अगले साल तक की बात कर रहा है, इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। आगे बढ़े, नेक्स्ट, आई आर डांसिंग, कितनी बेसिक और कितनी मतलब अजीब सा एरर इन्होंने पूछा। आई आर डांसिंग, कभी आपने आर के साथ आर लगते हुए सुना है सिंपल स्टेटमेंट में, नहीं ना। आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग विद माई हस्बैंड, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल बेसिक एरर। हमने आपसे क्या कहा कि आपकी बस ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आपके पास ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो स्पॉटिंग द एरर का और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जब पी वाई क्यू सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी ग्रामर सेक्शन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। आपको ग्रामर के एक एक रूल्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होता है। आपको उतने उतने मतलब उतना समय ग्रामर सेक्शन पे स्पेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता है एक लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, आप सबके एरर देखते जाइए, एकदम रेडीमेड एरर दिखेंगे आपको, और कोई भी ऐसा टफ एरर नहीं दिखेगा जो आपको ग्रामर के प्रत्येक रूल्स को पढ़ने के लिए ऑब्लाइज करेगा, ओके। देखिए, आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर, आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर, दे गो टू रेस्टोरेंट, ठीक है ना। जब कंसर्ट ओवर हो गया, दे गो टू रेस्टोरेंट, हैड डिनर, ओके, हैड डिनर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। देख रहे हैं आप, टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। सेंटेंस पूरी की पूरी सेंटेंस क्या है, पास्ट में है। पूरी की पूरी सेंटेंस क्या है, पास्ट में है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वर्ब कौन सा यूज किया, यहाँ पे आफ्टर द कंसर्ट हुआ जो वर्ड, यहाँ तो पास्ट यूज किया इन्होंने। फिर कह रहा है दे गो टू रेस्टोरेंट, क्या गो हमारा पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो गो को हम पास्ट में डालेंगे, दे वेंट, दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर, फिर देखिए फास्ट की बात कर रहे हैं, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट, ओके। नेक्स्ट, तो इस सेक्शन में एरर हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ, ठीक है, एनर्जी सोर्सेस बिल्कुल सही है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस हैं, सन हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गए, एयर हो गया, और जिसे विंड पावर कहते हैं, फिर हाइड्रो पावर, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है ना। तो वेरियस सोर्सेस की बात कर रहा है, इसलिए सोर्सेस यहाँ पे प्लुरल सही है। सोर्सेस लाइक, देखिए यहाँ पे क्लियर की लाइक, सोलर, फिर कह रहा है विंड, विंड पावर भी ठीक है,
ओके। फिर कर विल रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स। अब जब हम मॉडल वर्ब बताए हैं पिछले क्वेश्चंस में, तो क्या बताएं, मॉडल वर्ब्स ऑलवेज टेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। मॉडल वर्ब ऑलवेज वर्ब थ्री। अच्छा, मॉडल वर्ब क्या है आपको पता है, मॉडल वर्ब में कौन कौन से आते हैं, सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है ना, ये सब हमारे क्या है, मॉडल वर्ब है। इनके साथ जो भी वर्ब्स आएंगे वो कौन सा आएंगे, वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, नॉट वर्ब थ्री, वर्ब का बेस बेस फॉर्म आएंगे, ओके। वर्ब वन आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो एरर किस में आ जाएंगे हमारे, विल रिप्लेस। आगे बढ़े, चलिए। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री, कह रहा है नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। अब कह रहा है कि हमारे इस कंट्री में गुलमर्ग के जैसा दूसरा कोई जगह नहीं है, कश्मीर के गुलमर्ग से सुंदर कुछ भी नहीं है, कोई जगह नहीं है। यानी एक को दूसरे से क्या कर रहा है वो, कंपैरिजन कर रहा है। जब कंपैरिजन कर रहा है तो फिर डबल कंपैरिजन हम क्यों लगाएंगे, यहाँ पे डबल, या तो स्ट्रक्चर हमारा ये बनता है, सो एड बेसिक एडजेक्टिव और एज और एज, और यहाँ पे बीच में क्या होंगे हमारे, बेसिक ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव होंगे, एडजेक्टिव विदाउट डिग्री, ओके। इसमें भी क्या होंगे, एडजेक्टिव विदाउट डिग्री, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। देखिए, आप जो भी इसमें रूल्स और जो भी एरर्स दिए जा रहे हैं ना, आप क्या कर सकते हैं, एक सेपरेट नोट्स बनाएं, एक कॉपी बनाएं, उसको इन सारे इन रूल्स को जॉट डाउन कर लें, ओके। तो रिवीजन करने में आसान होंगे। तो नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री शो गुड सो गुड एज गुलमर्ग कश्मीर, ठीक है ना। जैसे हम क्या कहेंगे, यू आर एज गुड एज मोहन, आप उतना ही अच्छा है जितना मोहन है, ठीक है ना। नहीं कहेंगे यू आर एज बेटर एज मोहन, नहीं, कभी नहीं कहेंगे यू आर एज गुड एज मोहन, ठीक है। यू आर नॉट सो गुड एज मोहन। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो आता है ना हमारा, निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों के साथ आता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साथ आता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप, आवर फैमिली इज प्लानिंग, प्लान कर रहा है, ठीक है ना, किसके लिए, अ ट्रिप, अ ट्रिप टू यूरोप, ट्रिप के लिए हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है, अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर। जैसे ही नेक्स्ट समर देखें, किस चीज की बात आ गई, फ्यूचर की इंडिकेशन मिल रहा है हमें, ठीक है ना। वेयर, जब वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स, जहाँ हम कहेंगे फेमस, कुछ फेमस लैंडमार्क्स हम विजिट करेंगे। तो जो फ्यूचर की बात हो रहा है, तो हम सजेशंस क्यों यूज करेंगे, सजेशंस के लिए मॉडल वर्ब क्यों यूज करेंगे, ये तो सूट हमारे सजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, ओके। क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हो, फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए हम क्या सेल और विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वेयर वी विल विजिट सेवरल फेमस, देखो यहाँ पे विल इसलिए यूज करेंगे कि ये प्लान ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है ना। और प्लान, और फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर। जब कोई चीज फिक्स होता है तो आई और सेल के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, ना कि सेल यूज करते हैं, ओके। तो हमारा एरर कहाँ हो जाएंगे, किस किस ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज हु, इट इज ही, ठीक है, यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब हम यहाँ बताएंगे आपको कि इट इट इज ही या इट इज हिम, ठीक है ना, हम बताएंगे।
क्यों लग रहा है अभी तुरंत बताएंगे। इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी, इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। जैसे ही हम क्या देखें यहाँ पे, फोर देखें ना, फोर देखें, फॉर मोर देन अ डिकेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। जब टाइम को इंडिकेट कर रहा है, एक टाइम गैप को इंडिकेट कर रहा है, पीरियड को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इट इज ही हु हैज बीन वर्किंग, ठीक है ना, ही हु हैज बीन वर्किंग। अब देखो, अब हम ये कह रहे हैं कि इट इज ही होगा या इट इज हिम होगा। सबसे पहले जब हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के लिए आएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो सब्जेक्टिव केस होगा। हम इट इज ही और इट इज हिम दोनों लिख सकते हैं, लेकिन कहाँ लिख सकते हैं, इट इज ही हम जब लिखेंगे जब ही के आगे कोई एक सेंटेंस बना रहेगा, कोई एक सेंटेंस होगा, ही को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, इसके लिए एक रिलेटिव हमारा प्रोनाउंस आएंगे। बट जब हम सेंटेंस यहीं पे आके समाप्त हो जाता है, यहीं पे आकर समाप्त हो जाता है, इसके आगे सेंटेंस आगे नहीं बढ़ता है, तो हम इट इज हिम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, इट इज हिम, इट इज मी, हु डिड दिस, देन यू कैन से इट्स मी। लेकिन जैसे ही जो जोड़ना होगा, इट इज आई हु डिड दिस, हमने क्या आई आई लगाया जब हु डिड दिस जोड़ा। लेकिन जब केवल हमें ये कहना हो कि केवल मैंने, इट इज मी, इट इज हिम, इट इज देम, ओके, तो इस तरह का हमें इट इज ही और इट इज हिम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एरर को किस पार्ट में, फॉर मोर देन एडिकेट नहीं, हु वर्क, हु वर्क। नेक्स्ट आगे आते हैं, द विंडोज वायोलेंटली बैंग्ड। सेंटेंस पढ़ते ही जब करेक्ट सेंटेंस होगा, आपके फ्लो में आते चले जाएंगे। दी विंडोज, ठीक है ना, खिड़कियां, क्या खिड़कियां के जो पैनल से क्या हुआ, वायोलेंटली बैंग्ड हो जाएंगे ना। बैंग्ड वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, ये वायोलेंट जो है, वायोलेंट वर्ड जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके लिए आया है, बैंग के लिए है ना। अब बैंग क्या है हमारा, बैंग क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा हमारा, मॉडिफाई एडवर्ब करेगा ना। तो एडवर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, वायोलेंटली, वायोलेंटली बैंग्ड, ठीक है, तो इधर हमारा इस पार्ट में है। अब ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ड्यूरिंग द स्टॉर्म यानी एक समय दिखा रहा है ना, एक 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 समय अंतराल दिखा रहा है, तो ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जितना स्टॉर्म जब तक चला तब तक, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे है, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो बैंग्ड हमारा वर्ब क्या है, पास्ट को ही बता रहा है। आगे चलते हैं, नीदर माई ब्रदर, ओके, देखो, नीदर माई ब्रदर नर माई ब्रदर्स इन लॉ, जब भी कोई दो सब्जेक्ट नीदर, नर, ईदर और से जुड़ा होता है, तो जो हमारा वर्ब होता है क्या होता है, अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। जब भी ईदर और नीदर नॉर से कोई हमारा सब्जेक्ट जुड़ा होगा, दो सब्जेक्ट जुड़ा होगा, तो वर्ब जो होगा हरदम अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी किसके अनुसार, माई ब्रदर्स इन लॉ के अनुसार होगा। तो चलिए, अटेंडेड द मीटिंग, यहाँ पे पास्ट यूज कर दिया तो इसका तो कोई झमेला नहीं रहा। अटेंडेड, अटेंड, क्योंकि सिंगुलर के साथ भी अटेंडेंट होगा और प्लूरल के साथ भी वर्ब का सेम फॉर्म ही यूज होगा। अटेंडेड, अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है, एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड, ओके, एज हिज हेल्थ इज नॉट वेल, एज हिज हेल्थ, देखो सबसे पहले जब हम यूज करें तो वर्ब का तो खेल खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस वगैरह आएंगे, पॉजेसिव प्रोनाउंस आएंगे, वो सब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो नजदीक वाला सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर्स इन लॉ है ना, तो माई ब्रदर्स दियर हो जाएगा, ठीक है ना, दियर, दियर हेल्थ इज नॉट, देखो मोड भी नहीं होगा, दियर हेल्थ इज नॉट गुड,
आई बात समझ में? या इसको जगह पे हम वेल भी कर सकते हैं, देयर हेल्थ इज नॉट वेल। अब देखो यहाँ पे कभी कभी इस प्रकार माई ब्रदर्स इन लॉ में भी एरर दे दिया जाता है। ब्रदर ब्रदर क्या एरर दिया जाता है? ब्रदर इन लॉज, लॉ में क्या एस जोड़ दिया जाता है और एस जोड़कर एरर दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ। सही है ना? आगे बढ़ते, एरर हमारा किस में आ जाएगा? ए में। अब देखते हैं, राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड इन द क्लास। अभी हम क्या बताए हैं कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं एज में, एज एज या सो एज में, तो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म होता है? विदाउट डिग्री हम यूज करते हैं एडजेक्टिव, विदाउट डिग्री। इसमें भी क्या होगा? एडजेक्टिव विदाउट डिग्री। तो क्या हो जाएगा? एज स्मार्ट हो जाएगा ना हमारा आंसर। ही इज एज स्मार्ट एज। ठीक है, देखना कैसे रिपीटेशंस होते हैं, ठीक है ना? कुछ भी ये नयापन नहीं लाते हैं, बस कुछ फिक्स्ड ग्रामर के रूल्स हैं, उसको ये रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्यूशंस टू दी कंट्री। सॉल्यूशंस, ठीक है, प्लुरल है, मोर देन वन सॉल्यूशन है, इसलिए सॉल्यूशंस है। टू दी कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे कुछ एरर हमें नजर आ रहा है। कंट्रीज सॉल्यूशन टू, ठीक है, प्रीपोजिशन हमारा टू दी कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम। इंटीरियर प्रॉब्लम नहीं होगा, कंट्रीज के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम होते हैं बच्चे, ठीक है ना? इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम होते हैं। देखो इंटरनल और इंटीरियर में क्या डिफरेंस है? इंटीरियर और इंटरनल में, इंटीरियर होता है ना इनसाइड अ बिल्डिंग, या प्लेस, और ये क्या है? विद इन अ बॉडी, ठीक है ना? स्पेस, विद इन अ बॉडी और स्पेस। जब कोई घटना किसी भी बॉडी के अंदर होती रहती है ना, उसे हम इंटरनल प्रॉब्लम या इंटरनल इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है ना? और इनसाइड और इंटीरियर क्या होगा? इनसाइड ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के जो इनसाइड पार्ट होता है, इनसाइड पार्ट होता है, वो क्या होता है? इंटीरियर होता है, ठीक है? तो हमारा कंट्रीज का जो प्रॉब्लम क्या होगा? इंटरनल, या तो देश के अंदर कोई प्रॉब्लम हमारी चल रही है तो वो इंटरनल होगा, और बाहर है कोई प्रॉब्लम तो वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम होगा, ठीक है? नेक्स्ट, देन कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? द कंट्रीज इंटीरियर। नेक्स्ट देखते हैं, दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन। जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना। दे सीक्रेट, अब दे तो हमारा सब्जेक्ट ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी वर्ब आएगा इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो वर्ब देख लेते हैं, डिसाइडेड आया, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो ये सीक्रेटली वर्ड किसके लिए आया भैया? सीक्रेट, सीक्रेट ना वर्ड सब्जेक्ट के लिए तो ऑब्वियस ये नहीं आएगा, सब्जेक्ट को इससे कोई मतलब नहीं है। तो वर्ब के लिए आएगा, तो वर्ब के लिए आएगा तो हमारा क्या होगा? वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा? वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब ना। और एडवर्ब क्या होगा? सीक्रेटली होगा, सीक्रेटली होगा। कहाँ पे एरर है? सीक्रेट। नेक्स्ट, अब डिसाइडेड के बाद डिसाइडेड टू लीव, प्रीपोजिशन ठीक है, वर्ब ठीक, इन्फिनेटिव यूज किए हैं, टू लिव, ठीक है, और लिव द टाउन, ये भी ठीक है हमारा सेंटेंस, उसके बाद सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ही रैन क्विक टू कैच द बॉल। जब दो तीन हमने देख लिया ना अभी तक एडवर्ब क्वेश्चन, ही रैन,
ही सब्जेक्ट है, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, ही रैन। तो ठीक है, वर्ब को पास्ट में ले जा रहा है तो सेंटेंस पास्ट में, ही रैन क्विक। क्विक इज नॉट एन एडवर्ब, एंड रन क्या लेगा अपने साथ, एडवर्ब लेगा ना, तो क्या हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा। ही रैन क्विकली टू कैच द बस, जल्दी से दौड़ा। ठीक है ना, जल्दी से क्या हो गया, दौड़ गया। वर्ब को कौन सा क्या मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब। हरदम याद रखेंगे वर्ब को, कौन सी वर्ड जो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच मॉडिफाई करता है, उसके मूड को बताता है, तो एडवर्ब बताता है। तो उसके उसके पास जो आने वाले वर्ड्स होंगे, उसको मॉडिफाई करने वाले जो वर्ड्स होंगे, वो एडवर्ब में एडवर्ब होंगे, ना कि कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। ध्यान में रखेंगे आप हरदम इसको। नेक्स्ट, मिसेज श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, मिसेज श्री लक्ष्मी, देखिए एपिस्ट्रॉफ एस देकर यहाँ पे पोजेशन शो किया जा रहा है ना, पोजेसिव बनाया जा रहा है इसको। तो किसी भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं एंड सम एक्सेप्शनल अनलिविंग थिंग्स में भी हम एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर, एपिस्ट्रॉफ के साथ एस लगाकर उसका पोजेशन शो करता है, यानी उसको पोजेसिव बना देते हैं। तो मिसेस श्री लक्ष्मी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इनकी जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है क्या है, इज सुपीरियर देन मिस्टर सुषमाज के मिसेज सुषमाज के म्यूजिकल इंटेलिजेंस से बढ़िया है। क्या है, सुपीरियर है। देखिए जब यहाँ पे है ना, सुपीरियर के साथ ना देन कभी नहीं आता है। आपका सुपीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, ठीक है, सीनियर जूनियर इंफीरियर, प्रायर हो गया। इन सब के साथ प्रीपोजिशन कौन सा आता है, टू आता है। देन कभी नहीं, देन कभी नहीं। ओके, तो पे क्या हो जाएगा, सुपीरियर टू मिसेस सुषमा। ओके, जैसे योर ब्रिलियंस इज सुपीरियर टू योर कलीग, कह सकते हैं आपकी जो ब्रिलियंस है वो आपके कलीग से सुपीरियर है। ठीक है, योर पोजिशन इज सुपीरियर टू महेश, कह सकते हैं योर पोजीशन इज सुपीरियर टू महेश, कह सकते हैं। यू आर जूनियर टू मी, क्या कहेंगे आप, जूनियर को यूज करना होगा तो यू आर जूनियर टू मी, यू कैन नॉट से यू आर जूनियर देन मी। ओके ना, जूनियर देन कभी नहीं होगा, जूनियर टू होगा, यू आर जूनियर टू मी, यू आर सीनियर टू मी। ओके, नेक्स्ट, द एम्प्लॉइज वर कंफर्टेबल, द एम्प्लॉइज सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ओके। द एम्प्लॉइज क्या है हमारा सब्जेक्ट, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल है। द एम्प्लॉइज वर, ठीक है, वर्ब के बाद कंफर्टेबल, ठीक है। कंफर्टेबल के लिए जो प्रीपोजिशन आया है विद कंफर्टेबल विद समवन, कंफर्टेबल विद समवन, ठीक है ना, कंफर्टेबल विद समथिंग, कंफर्टेबल के साथ जो प्रीपोजिशन आएगा विद, ठीक है। एंड दे टॉक्ड अबाउट, देखो सेंटेंस भी क्या चल रहा है हमारा, पास्ट में चल रहा है, वर्ड पास्ट है। दे दे टॉक्ड, ये भी पास्ट में है। ओके, अबाउट, दे टॉक्ड अबाउट, प्रीपोजिशन, ठीक है। दियर प्रॉब्लम्स, दे टॉक्ड अबाउट, द एम्प्लॉइज वर कंफर्टेबल विद मी, हम, एंड दे टॉक्ड अबाउट दियर प्रॉब्लम, ये भी पास्ट में है। सिंस, जैसे ही हम सिंस से क्या देख लिए, सिंस के बाद आई हैज वर्क, तो क्या है ये, टाइम को इंडिकेट कर रहा है ना। जब टाइम को इंडिकेट कर रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा जो सिंस के बाद जो सेंटेंस आएगा, या तो सिंस आई हैड वर्कड, ओके, आई हैड वर्क देयर एज अ मैनेजर, सेंटेंस हमारा किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। देखो ऐसे भी सेंटेंस हमारे किस में है, पास्ट में है ना, वर्ड है यहाँ पे, एक सब्जेक्ट के लिए हमारा वर्ब कौन सा है, वर्ड आया है पास्ट में है। दूसरे सब्जेक्ट के लिए, दे के लिए जो हमारा वर्ब आया है ये भी पास्ट के लिए आया है। जब सारे पूरे सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो ये भी क्या होगा, हमारा अगला सेंटेंस भी पास्ट में ही होगा। अर्थ के अनुसार भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, मिस्टर अरुण विल पे। मिस्टर अरुण सब्जेक्ट है हमारा, विल फ्यूचर की बात कर रहा है, पे विल के बाद मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमारा जो वर्ब आया है, ठीक है, वर्ब का बेस फॉर्म है, वर्ब वन है। पे, पे के बाद डियर वर्ड आया ना, डियर क्या है हमारा, एड, डियर, यहाँ पे एडवर्ब होना चाहिए था। विल पे डियरली फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक, उसने कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स किया है, उसका उसके भुगतान करना पड़ेगा, काफी कीमती भुगतान करने पड़ेंगे, उसका जो भुगतान काफी कॉस्टली होगा। तो मिस्टर अरुण विल पे डियरली। एक तो होता है डियर, डियर का एक मतलब होता है वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, और एक होता है कॉस्टली। कॉस्ट, एक्सेसिव कॉस्ट, ठीक है ना। तो इसका एडवर्ब क्या हो जाएगा हमारा, डियरली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डियरली। वर्ब को कौन सा क्वालिफाई करेगा, कौन सा वर्ड क्वालिफाई करेगा, तो एडवर्ब क्वालिफाई करेगा ना, तो विल पे डियरली। नेक्स्ट, माई ब्रदर रिसिव्ड हिज एमबीए डिग्री। माई ब्रदर, ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है हिज एमबीए डिग्री। अब देखो, ऑब्जेक्ट है ना, अब ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड्स कैसे जोड़ दिए गए हैं, इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। अगर आप किसी चीज को प्राप्त करते हो तो किसी व्यक्ति से प्राप्त करते हो, किसी संस्था से प्राप्त करते हो, से प्राप्त करते हो ना, ना कि उनकी ओर से प्राप्त करते हो, ठीक है ना। उनकी ओर जाते हो, डायरेक्शंस की तो बात नहीं हो रहा है, आप किसी चीज को किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से प्राप्त कर रहे हो। तो जब भी आप इसके लिए प्रीपोजिशन यूज करेंगे ना, फ्रॉम यूज करेंगे, जब आप कोई चीज किसी से पाते हैं, तो आई रिसीव्ड मनी फ्रॉम माई डेटर, ओके, फ्रॉम, वर्ड कौन सा यूज होगा, फ्रॉम। माई ब्रदर रिसीव्ड हिज एमबीए डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, ओके, एरर यहां पे हो जाएंगे। नेक्स्ट, ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन। ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, ठीक है, काफी रुखे सुखे अंदाज में उसने क्या किया, रिप्लाई दिया। आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर। आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर। देखो, आउच जो वर्ड इंटरजेक्शन है ना, देखो, एक तो इंटरजेक्शन से कभी वो एरर दिए नहीं जाते हैं, लेकिन अब अगर जो दे ही दिए गए हैं तो हम सॉल्व कर लेते हैं। आउच जो आता है ना, वो पेन के लिए आता है। जब आप कहीं हर्ट होते हो या कहीं चोट लग जाता है तो आउच की जो एक्सक्लेमेशन होता है, एक सडन फीलिंग्स और एक सडन वर्ड्स आपके जुबान से निकलता है, वो वर्ड होता है आउच, ओके। ये पेन को इंडिकेट करता है। ये तो यहाँ पे हो जाएगा यक या बर, ठीक है ना। एरर हमारे यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव, ओके। मिस्टर सूर्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सब्जेक्ट पे ध्यान देते चलेंगे हम। मिस्टर सूर्या, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सब्जेक्ट को फॉलो करता है, वर्ब की अपनी क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंस कुछ भी नहीं होता, वो हरदम सब्जेक्ट को फॉलो करता है। सब्जेक्ट जो कहेगा वर्ब वही करेगा, सब्जेक्ट जिस रूप में रंग में रहेगा वर्ब भी वैसा ही रूप और रंग में रहेगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। वर्ब अपना अपना वजूद कुछ नहीं रखता है, ठीक है ना। तो जब ये सिंगुलर वर्ब है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएंगे हमारे, सबसे पहले हैज हो जाएगा। मिस्टर सूर्या हैज नो इंटीरियर मोटिव। इंटीरियर मोटिव वर्ड कुछ भी नहीं होता, इंटीरियर मोटिव का वर्ड कुछ भी नहीं होता। एक ऐसा मोटिव जो गुप्त गुप्त रूप से उद्देश्य हो, तो उसके लिए हम अल्टेरियर यूज करते हैं, ठीक है ना, अल्टेरियर।
मोटिव, ठीक है ना, सीक्रेट पर्पस, ठीक है ना, तुम्हें सपोर्ट करने में हमारा कोई अपना अल्टेरियर मोटिव नहीं है, हमारा कोई छुपा हुआ कोई उद्देश्य नहीं है। आई एम जस्ट ऑफरिंग यू माई सपोर्ट, ठीक है ना, आउट ऑफ काइंडनेस एंड ओनली फॉर काइंडनेस, देयर इज नो अदर अल्टेरियर मोटिव्स। आगे बढ़े, तो अल्टेरियर मोटिव्स होता है हमारा क्या भाई, इंटीरियर मोटिव वर्ड यूज नहीं किया जाता है, अल्टेरियर मोटिव। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, तो इस महीने के अंत तक, अभी अंत आया नहीं ना, तो किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। जब ये फ्यूचर की बात कर रहा है तो सेंटेंस में हमारा क्या होगा, फ्यूचर टेंस में होगा, ही विल बिन वर्किंग फॉर 5 ईयर। जब हम पहले ही बताए हैं आपको कि मॉडल वर्ब जो हमारा होता है वो क्या होता है, हरदम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है ना, मॉडल वर्ब क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, बेसिक जो वर्ब आएंगे वो फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो या तो विल बी कर दो, ही विल बी, लेकिन जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर दिया है ना, फॉर दिया है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, जैसे ही टाइम को इंडिकेट कर रहा है हैज बीन हैव बीन लग जाएंगे, तो ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 ईयर्स। आई बात समझ में। अब बिन आया, हैव हैज और हैव हैड और गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो बी का बिन हो जाएगा, हैव बिन, ही विल हैव बिन वर्किंग फॉर 5 ईयर्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट, आई हैव द 100 reasons टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। आई हैव द 100 reasons, आई हैव द 100 reasons क्यों होगा, इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन, नो, स्पेसिफिक रीजंस की बात नहीं कर रहा है, ये कर रहा है हमारे पास सैकड़ों रीजंस है, हमारे पास सैकड़ों कारण से हैं मीटिंग अटेंड नहीं करने का, क्या कल, तो आई हैव द 100 reasons नहीं है, दी नहीं होगा, दी हरदम जो यूज होता है वो स्पेसिफिक आर्टिकल है, दी, दी क्या है, स्पेसिफिक है, इसे याद रखेंगे आप, दी हरदम स्पेसिफिक है, और आर्टिकल ए और एन जो होता है वो रेगुलर और अनस्पेसिफिक है, ठीक है ना, ये अनस्पेसिफिक है। तो यहाँ पे आई हैव 100 reasons क्या हो जाएंगे, हंड्रेड आई हैव 100 reasons टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। दी मीटिंग इसलिए है क्योंकि मीटिंग ऑलरेडी शेड्यूल किया गया है कल के लिए, तो कल की मीटिंग की बात कर रहा है, इसलिए हम दी मीटिंग वर्ड यूज किए हैं, तो यहाँ पे दी आर्टिकल हमारा बिल्कुल सही है, एरर हमारा इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे आफ्टर आई रिटायर, ठीक है, आफ्टर आई रिटायर, ठीक है, पास्ट है, प्रेजेंट है, अभी तक तो प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस आगे देखते हैं। आई स्टार्टेड अ सेकंड करियर, देखो अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट आया, इसके लिए वर्ब आया, पास्ट में आया, ठीक है ना, पास्ट में आया, और सेकंड करियर एज अ राइटर, स्टार्टेड, स्टार्टेड के लिए ऑब्जेक्ट क्या आया हमारा, सेकंड करियर ऑब्जेक्ट आया ना, ठीक है, उसी प्रकार हम क्या देखेंगे, एज अ राइटर, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में अदर वर्ड से जुड़ गए, एज अ राइटर एंड पब्लिश्ड सेवरल बुक, पब्लिश्ड जो आया ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म में आया, पास्ट में आ गया। विच अलाउड, बुक्स के लिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, विच आया, विच अलाउड ये भी पास्ट में आ गया, ठीक है, पास्ट अलाउड मी टू शेयर माई स्टोरीज एंड इंसाइट्स विद अ वाइडर ऑडियंस। तो जब सारे सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब थ्री आ रहा है, यहाँ भी वर्ब थ्री है, यहाँ भी वर्ब थ्री है, यहाँ भी वर्ब थ्री है, जब वर्ब थ्री हम यूज कर रहे हैं तो फिर ये भी तो हमारा वर्ब थ्री में ही होगा ना, जब सारे सेंटेंस पास्ट में तो ये भी पास्ट में ही
नहीं होगा। अब ये पास्ट में ही होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जरूरी इसलिए हो जा रहा है क्योंकि सेंटेंस का जो हमारा जो स्टोरी है, जो सेंटेंस का मतलब निकल के वो पास्ट की बात कर रहा है, ना कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, ना कि फ्यूचर की बात कर रहा है। आई स्टार्टेड अ सेकेंड करियर, यानी दूसरा करियर उसने शुरू किया है राइटर की तरह, और क्या किया, और बहुत सारे बुक को पब्लिश किया। वो पास्ट की बातें बता रहा है, जब पास्ट की बातें बता रहा है तो रिटायर भी तो वो पास्ट में ही किया होगा ना, कि प्रेजेंट में रिटायर करेगा और पास्ट में जाकर अपनी दूसरी करियर शुरू करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट में रिटायर कर लो इसको। आफ्टर आई हैड रिटायर्ड, या रिटायर्ड, ठीक है ना, आफ्टर आई हैड रिटायर्ड या रिटायर्ड। नेक्स्ट, although the team had trained diligently for months, द टीम क्या है, या देखो ट्रेनिंग का ना दोनों रूप में यूज किया, या खुद को ट्रेन करने के लिए भी हम ट्रेनिंग वर्ड यूज करते हैं, दूसरों को भी ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग यूज करते हैं, यानी दोनों रूप में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई हमें वो क्रिएट नहीं करना है इशू, यहाँ पे सिंपली सेंटेंस के फ्लो के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो द टीम हैड ट्रेंड diligently फॉर मंथ्स, महीनों तक क्या हुआ, टीम जो है वो खुद को ट्रेंड की या दूसरों को ट्रेंड की, ठीक है ना, हम आगे देखते हैं किसी दूसरे प्लेयर को। They had still overwhelmed by the opponent's unexpected tactics. They had still overwhelmed. The overwhelm, they had overwhelmed, किसी को, ये opponents को overwhelm नहीं ना कर रही है, opponents को प्रभावित नहीं ना कर रही है, उनकी जो opponents की unexpected tactics है, opponents का जो tactics है, उनका जो क्या कहा जाता है तरीका है, वो क्या है, ओवरवेलमिंग है। तो इसलिए क्या है, ये क्या होगा, ये टीम क्या होगी, ओवरवेलम्ड हो गई। तो दे वर स्टिल ओवरवेलम्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। दे वर दे वर स्टिल ओवरवेलम्ड, दे के साथ हमारा वर्ड का कौन सा आएगा, प्लुरल आएगा, तो वर्ड हो जाएगा दे वर स्टिल ओवरवेलम्ड। आई एम ओवरवेलम्ड, जब हम किसी चीज से वो प्रभावित होते हैं, और तो हम क्या करते हैं, आई एम ओवरवेलम्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द लोकेशन, आई एम ओवरवेलम्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द लोकेशन। तो ओवरवेलम्ड हो रहा है ना, ये खुद खुद क्या हो गया, ये ओवरवेलम्ड हो गया, प्रभावित हो गया, ना कि दूसरे को प्रभावित किया। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव में बन गया। नेक्स्ट, अच्छा इसका एरर किस में आ जाएंगे, overwhelmed here। next, due to the pandemic the prices of medicines, पैंडेमिक की वजह से the prices of medicines, जो दवाओं की प्राइसेस है, increased, ठीक है, बढ़ोतरी हो गई, एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। देखो अब जैसे ही सिंस आया और सिंस के बाद हमारा टाइम जुड़ा हुआ है, क्या टाइम पीरियड जुड़ा हुआ है ना, पीरियड जुड़ा हुआ है, या पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है सिंस के बाद। तो सिंस लास्ट दिसंबर, देन ड्यू टू द पेंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन हैज बीन इंक्रीजिंग। ओके, हैज बीन इंक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हैज बीन, हैव बीन की जब हम कोई एक ऐसी घटना होता है जो पिछले कुछ समयों से चल रहा है, चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है, ठीक है ना, कुछ उसके पार्ट्स परफेक्ट हो चुके हैं, कुछ कंटिन्यू अभी चल रहे हैं। तो यानी कि लंबा जब समय से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है, तो उसके लिए हम हैज बीन और हैव बीन और हैड बीन का यूज करते हैं, ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है ना, हैज बीन इंक्रीजिंग, यहाँ पे हमारे यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को वर्क्स, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सिंगल एंटिटी है, उसके साथ वर्क्स, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, ये भी ठीक है,
टू स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, टू स्ट्रेंथन, इन्फिनिटिव यूज किया गया है, सही है। एंड इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। यूनेस्को वर्क्स किसके लिए करता है काम? टू स्ट्रेंथन एंड इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सोलिडिटी। देखो कि यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा ना बच्चा, यहाँ पे एन का यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम एक वर्ड क्या पर एक आप थोड़ी वो जानते होंगे आर्टिकल्स का यूज, तो नाउन प्लस जब हम ऑफ यूज करते हैं और फिर नाउन यूज करते हैं तो फर्स्ट नाउन के साथ हमारा क्या आ जाता है, ये द आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाता है, ये नाउन क्या हो जाता है हमारा, स्पेसिफिक हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है ये नाउन हमारा, क्योंकि ह्यूमन काइंड की इंटेलेक्चुअल और सॉलिडेरिटी की बात कर रहा है। किसकी, किसी और किसी दूसरी चीज की नहीं बात कर रहा है, कॉमन चीज की बात नहीं कर रहा है, यह ह्यूमन काइंड की जो इंटेलेक्चुअल एंड सॉलिडेरिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल हमारा दी हो जाएगा, द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर सिन्हा हैज ब्राउट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। देखो ब्राउट अबाउट का यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा आउट। ब्राउट आउट मतलब होता है प्रकाशित करना, पब्लिश करना। पब्लिश करने के लिए हम कौन सा यूज, करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, ब्रिंग आउट। ठीक है ना। डॉक्टर सिन्हा हैज bring out a new book on social impact of child labor. Next, select the sentences that has a grammatical error. Okay, इन सेंटेंस में से ग्रामेटिकल एरर किस में है उसमें हमें सर्च करना है। तो एक एक सेंटेंस को देखेंगे और माइनर एरर्स को हम क्या कहते हैं इग्नोर करते चलेंगे जब तक हम पूरे सेंटेंस चारों ऑप्शंस पढ़ नहीं लेते हैं। फिर देखेंगे कि मेजर एरर्स किस में है। इट इज सेड दैट जो, इट इज सेड ये कहा जाता है कि जोसेफ वाज नॉट रेडी टू गो टू वॉर। ठीक है, जोसेफ तैयार नहीं था वार में जाने के लिए, सही है, सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है। कार्ल मार्क्स वाज अ रिनाउंड सोशल साइंटिस्ट, ये कार्ल मार्क्स सब्जेक्ट है सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर आया है। अ रिनाउंड सोशल साइंटिस्ट, ये भी सही है। नेक्स्ट, इंडियन फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस नॉट फोर्स, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या है, इंडियन फोर्सेस की बात कर रहा है, एक फोर्स की शक्ति, एक शक्ति की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। इंडियन फोर्सेस वर्ड यूज होंगे बच्चा, ठीक है ना। इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर दियर लॉयलिटी एंड इंटेग्रिटी। फोर्सेस, फिर देख आगे बढ़ते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू वेक क्रिस्टीन अप इन द मॉर्निंग, सुबह में क्रिस्टीन को जगाना बड़ी मुश्किल है, असंभव सी बात है। ठीक है, तो हमारा एरर किस में आ जाएगा, सी। इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर दियर लॉयलिटी एंड इंटेग्रिटी, फोर्सेस की बात कर रहा है हमारे, ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे इंडियन फोर्सेस क्या हो जाए हमारे, पैरामिलिट्रीज हो गए, एयरफोर्स हो गए, नेवीज हो गए, आर्मीज हो गए, हमारे क्या है, फोर्सेस है। तो इंडियन फोर्सेस की बात कर रहा है, जो फोर्सेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा है, डिफरेंट। ओके, बर्र द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग। ये बर्र वर्ड क्यों यूज किए, इंटरोगेशन, इंट्रोगेटिव से देख रहे हो आप कितने क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस हो गए ना। तो बर्र इज इज नॉट फॉर द पॉजिटिव थिंग्स, निगेटिव कनोटेशन है इसका, ठीक है ना, निगेटिव कनोटेशन के साथ। और यहाँ पे ये अमेजिंग के सेंस में आ रहा है, ठीक है ना। तो अमेजिंग, द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग। तो आप एरर कहाँ से, बर्ड, बर्ड वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा। या तो आप वाव कर लो, वाव, वाव, वाव वर्ड यूज कर लो, यानी जॉय की बात की जा रही है ना,
Amazing. Wow. The city view from the Eiffel Tower is amazing. Next. Having known that the train was already on the platform, they run fastly to catch it. Correct? Having known that the train was already on the platform, ये जानकर the train was already on the platform, they run fastly to catch it. ओके, यहाँ पे हैविंग नोन दैट नहीं होगा ना, ये ट्रेन, ये पास्ट की बात कर रहा है बच्चा. द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, दे रैन फास्टली टू कैच इट, ये पास्ट की बात कर रहे हैं. द हैविंग बीन नोन, हैविंग बीन नोन that the train was already on the platform, they ran fastly to catch it. Having known. पास्ट की बात कर रहा है तो हम प्रेजेंट का सेंटेंस क्यों यूज करें यहाँ पे. तो हैविंग बीन नोन, ये जानकर, ठीक है ना. नेक्स्ट. दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विद रनिंग्स. ओके, दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड, आर बोथ गुड, ठीक है. डबल सेंटेंस, डबल नाउन्स है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो हमारे सब्जेक्ट क्या हो गए, प्लुरल हो गए. जब सब्जेक्ट प्लुरल हो गया तो वर्ब भी हमारा प्लुरल हो गया, ठीक है. बोथ गुड, ठीक है. अब गुड विद रनिंग, देखो यहाँ पे गुड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है ना, वो विद नहीं आता. गुड एट रनिंग, गुड एट रनिंग. आगे देखते हैं. बट दीपा इज ऑल्सो गुड एट, देखो यहाँ पे इन्होंने सही प्रीपोजिशन यूज किया है, गुड एट कैचिंग द बॉल एंड थ्रोइंग इट टू द राइट. यहाँ पे इन्होंने सही प्रीपोजिशन यूज किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ गुड एट रनिंग, प्रीपोजिशन से संबंधित है. नेक्स्ट. पीपल एडमायर्ड हिम, पीपल जो है, पीपल प्लुरल हमारा नाउन है, सब्जेक्ट प्लुरल हो गया. एडमायर्ड वर्ड यूज किया, वर्ब का पास्ट फॉर्म, तो अब सिंगुलर प्लुरल की बात ही नहीं रही. एडमायर्ड ही, ठीक है, यहां तक समझे. पीपल एडमायर्ड ही, किसके लिए, फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स, ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल दैट ही प्रीच्ड. एक तो पूरे सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो टेंस का कहीं इसमें कोई एरर हमें दिखाई नहीं दे रहा है. इस सेंटेंस का जो टाइम एंड टेंस है वो सही है. तो देखते हैं एरर क्या है. पीपल एडमायर्ड हिम, यहाँ तक तो सही है, यहाँ पे वर्ड्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल, वो उसी प्रिंसिपल के, ओके, प्रिंसिपल्स. यहाँ पे ये प्रिंसिपल जो होता है ना, वो स्कूल की प्रिंसिपल की बात कर रहा है, ठीक है ना. ये चीफ की बात कर रहा है. यहाँ पे हमारी जो सिद्धांत वाली प्रिंसिपल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल. ओके, यहाँ पे हमारी सिद्धांत, वो उसी पूरी जीवन वो उसी लाइफ उसी प्रिंसिपल पे जिया, उसी सिद्धांत पे जिया जिसके विषय में वो बातें करता था, ठीक है ना. वो जिस प्रिंसिपल के विषय में बातें करता था, उसी प्रिंसिपल पे उसने पूरी जीवन जिया. तो दैट ही प्रीच्ड, नो, ही लिव्ड बाय द, यहाँ पे हमारा एरर आ जाएगा. आई बात समझ में. नेक्स्ट. यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम है, ध्यान में रखेंगे आप. नेक्स्ट. वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, वी के साथ वर है, ठीक है. ऑन द वे टू द पार्टी, सडनली, सडनली देयर विल अ हेवी डाउन पावर. हाँ, एक तो क्या था यहाँ पे, पास्ट में हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर दिया, फ्यूचर वर्ड यूज कर दिया ना. तो पास्ट के साथ फ्यूचर कैसे होंगे. वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, जब हम पार्टी में जा रहे थे, यानी रास्ते में थे पार्टी में जाने के लिए, क्या हुआ, सडनली देयर वर अ हेवी डाउन पावर, देयर वर्ड. ओके, आगे बढ़े. he never talks for anybody, he never talks for anybody, he is alone all day. he never talks to, talks के लिए प्रीपोजिशन क्या आएगा बच्चा हमारा,
टू आएगा। वो कभी किसी से बात नहीं करता है। ही इज अलोन ऑल डे। देखो ही के साथ क्या है हमारे, ही के साथ ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो उसके पास उसके साथ हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा ना, तो टॉक्स है। ये भी सही है। ही नेवर टॉक्स टू एनीबॉडी, ही इज अलोन ऑल डे। नो। नेक्स्ट, द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स टू बैक इन। द पुलिस told the agitators to back in, not back in। एजिटेटर्स को कर रहा है पीछे हटने के लिए, टू बैक आउट, पीछे हटना क्या हो जाता है, बैक आउट। एल्स दे वुड लाठी चार्ज, अदरवाइज वो क्या करेगा, पुलिस क्या लाठी चार्ज करेगी। तो बैक्स इन नहीं होगा यहाँ पे, बैक आउट होगा, पीछे हटने के लिए, ठीक है ना। बैक आउट, पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स टू बैक आउट, पीछे हटने के लिए। एल्स दे वुड लाठी चार्ज। ओके, नेक्स्ट, we took dinner in a Chinese restaurant। we took dinner, देखो we फास्ट में है, dinner in a Chinese restaurant and were amazed to see the interior of a restaurant and we were amazed to see the interior of the restaurant। इंटीरियर ऑफ, अब ये रेस्टोरेंट क्या हो गया है, अब ये रेस्टोरेंट स्पेसिफिक हो गया है। अब ये रेस्टोरेंट का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। ये यहाँ पे पहले हम जिक्र कर चुके हैं। वी टुक डिनर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट, मैं किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में हमने क्या किया, डिनर किया। एंड वर अमेज्ड, क्या हो गए हम, क्या प्रभावित हो गए, वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट, द इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट। ओके, आगे बढ़े। जब भी हम आर्टिकल यूज करते हैं ना, तो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक चीज पे ध्यान देंगे। अगर किसी चीज का पहले हम यूज कर दिए होते हैं, जैसे देर वॉज अ विलेज, ठीक है ना, इन विच इलिटरेसी वर प्रिवेल्ड, ठीक है ना, द विलेज इट सेल्फ वॉज नॉट ट्राइंग टू अपग्रेड इट सेल्फ। अब यहाँ पे क्या, देर वॉज अ विलेज, देर वॉज अ विलेज, हमने एक विलेज का यूज किया ना। और फिर जब हम नेक्स्ट सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, द विलेज वॉज नॉट ट्राइंग इट सेल्फ टू अपग्रेड, यानी खुद को अपग्रेड करने की वो खुद से कोशिश नहीं कर रहा था, द विलेज यूज के। तो जब किसी अननोन चीज का पहले हम यूज कर दिए होते हैं, फिर उसी चीज का दोबारा हम यूज करते हैं सेंटेंस में, तो वो हमारे लिए स्पेसिफिक बन जाता है। तो उसमें जो हम आर्टिकल लगाएंगे वो हम द लगाएंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट, मिस्टर अलीज शॉप इज फर्दर टू द हॉस्पिटल। फर्दर का मतलब होता है बच्चा एडिशनल, ठीक है ना। फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल होता है। यहाँ पे फार्दर, डिस्टेंस के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, फार्दर। फार्दर के डिस्टेंस के लिए क्या, फार्दर। मिस्टर अलीज शॉप इज फार्दर, ठीक है ना, इज फार्दर टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट, सी सिंग्स गुड। सी सिंग्स गुड, गुड हमारा क्या है बच्चा, गुड हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और कभी भी एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है। वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, तो ऑलवेज एडवर्ब, ठीक है ना, नॉट एडजेक्टिव। तो सी सिंग्स वेल। आगे बढ़े। सी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन में है, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर में हो गया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। सेंटेंस की जब एक एक
एक एक वर्ड्स को आप एनालिसिस करते हो ना, तो सेंटेंस, एक तो सेंटेंस फॉर्मेशंस आपको आ जाते हैं, और करेक्शन करना उससे आसान हो जाता है। एरर कहाँ पे है उसको फाइंड करना आसान हो जाता है। एक एक आपके साथ ना, मतलब एक कन्विंसिंग थॉट्स होते हैं आपके पास से, कन्विंसिंग एनालिटिकल पावर आ जाते हैं आपके पास कि हाँ, सेंटेंस में अगर एरर है तो क्यों एरर है, और एरर यहीं पे होनी चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है। कंफ्यूजन मस्ट नॉट बी देयर विद यू while solving spotting the error। अगर आप कंफ्यूजन के साथ सॉल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है आप एक आध दो क्वेश्चंस तो गलत करके ही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कंफर्मेशन होनी चाहिए, सर्टेनिटी। चलिए हम अब आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल टैकल इन नेक्स्ट वीडियोस। ओके, सी यू।